हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 6 यानी कि टिश्यू इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने सेम चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देखी थी विद नोट्स। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, नहीं देखी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म टिश्यू। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा ही टिश्यू के बारे में है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है नंबर 1, दैट इज डिफाइन द टर्म टिश्यू। हमें टिश्यू को एक्सप्लेन करना है। हमें पता है जब सेम टाइप की सेल्स मिल करके एक साथ एक सेम काम को करती है तो वो एक टिश्यू कहलाता है। Here is the answer. Group of cells that are similar in structure and are organized together to achieve a particular function is called tissue. Now, question 2 is also very simple. How many types of elements together make up the xylem tissue? Name them. हमें पता है जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वो प्लांट्स में। तो हमें बताना है कि जाइलम टिश्यू कितने एलिमेंट से मिलकर के बना होता है और उन सारे एलिमेंट्स के नाम भी लिखने हैं। तो जो जाइलम टिश्यू है वो 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, जाइलम ट्रेकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। Third question is, how are simple tissues different from complex tissues in plants? या तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन को सिंपली ऐसे भी पूछ सकते थे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंसेस है, तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम सिंपल टिश्यू के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, mainly responsible for mechanical support and storage. Examples है इसके पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कुछ पॉइंट्स। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड शुगर्स। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए जाइलम एंड फ्लोएम। पहले हमने सिंपल टिश्यू के 3 पॉइंट्स पढ़े और फिर उसके एकदम अपोजिट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। पहले सेल्स का स्ट्रक्चर देखा, कितने टाइप की सेल्स से, किन तरह की सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। सेकंड, उनका काम क्या है प्लांट में। और थर्ड, एग्जाम्पल्स। Now fourth question is, differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. हमें पता है जो parenchyma, collenchyma and sclerenchyma है तीनों ही सिंपल टिश्यू के टाइप्स हैं। तो इन तीनों में हमें सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंस बताने हैं। तो डिफरेंस ज़रूरी तो है नहीं कि सेल वॉल के बेसिस पे आए, हो सकता है अलग भी आ सकते हैं, इसलिए हम तीनों में सिंपली डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला parenchyma, these are living cells with thin walls. Cells are uniformly thin. The cells are loosely packed with large intercellular space. Now collenchyma, these are living cells with slightly thick walls. Cells are elongated. The cells are irregularly thickened at the corners with very little intercellular space. और लास्ट यहाँ पर आ गया स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर डेड सेल्स। हमें पता है जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो प्लांट्स को हार्डनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए जो उसकी सेल्स है वो डेड होती है विथ थिक सेल वॉल्स। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। द सेल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। अब थिकेंड किसकी वजह से होती है, केमिकल सब्सटेंस उसमें पाया जाता है लिग्निन की वजह से। दीज आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस इनसाइड द सेल। तो ये थे हमारे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, 6th 7th में भी पूछा जाता है बच्चों से। स्टोमाटा के क्या फंक्शंस है। दो फंक्शन होते हैं मेनली स्टोमाटा के, ट्रांसपीरेशन करना। Stomata are essential for gas exchange with the atmosphere and help in transpiration in the form of water vapor through leaves. एक तो एटमोसफेयर से गैसेस को एक्सचेंज करना और दूसरा ट्रांसपीरेशन में हेल्प करवाना। ये दो फंक्शन होते हैं स्टोमाटा के।
Now sixth question is diagrammatically show the differences between the three types of muscles. हमें पता है जो मसल्स होती है, मसल टिश्यू, मसल फाइबर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. सो इन्हें हमें डायग्रामेटिकली मीन्स इनके डायग्राम बना के इनमें डिफरेंसेस शो करने हैं. तो डायग्राम सिंपली बुक में दिए हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे कैसे बनाने हैं. ये स्ट्रिएटेड मसल्स के डायग्राम है, ये स्मूथ मसल्स का डायग्राम है, एंड दिस वन इज फॉर कार्डियक मसल. तो ये इन तीनों में डिफरेंस हो गए. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल. जो कार्डियक मसल होता है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्डियक मसल्स होती कहाँ पे है. कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट के आसपास होंगी ये वाली मसल. एंड इसका फंक्शन क्या है. द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. जो हार्ट हमारा पंप करता रहता है मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो उसमें कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, ये काम किसका होता है. कार्डियक मसल्स का. Eighth question is differentiate between striated, unstriated and cardiac muscle on the basis of their structure and site और लोकेशन इन द बॉडी. अब ये जो तीन टाइप की मसल्स होती है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड या फिर इसे हम स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं, एंड कार्डियक मसल, इन तीनों में हमें डिफरेंस बताना है. पहला तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और दूसरा इनका साइट एंड लोकेशन के बेसिस पे. सो स्टूडेंट्स देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है इन तीनों में डिफरेंस करना. पहले डायग्राम के थ्रू पूछा था और अब स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के थ्रू पूछा है. तो इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या डिफरेंस है. स्ट्रेटेड मसल्स जो है इसकी सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ मसल्स की लॉन्ग सेल्स होती है, एंड कार्डियक मसल्स की भी सिलेंड्रिकल शेप में होती है सेल्स. देन स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड, स्मूथ मसल्स में भी सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड, जबकि कार्डियक मसल में ब्रांच्ड सेल्स पाई जाती है. देन स्ट्रिएटेड मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं. स्मूथ मसल जबकि यूनी न्यूक्लिएट होता है मीन्स सिंगल न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, एंड कार्डियक मसल में भी सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है. मीन्स तीनों में डिफरेंस ऐसे याद करना है कि किन्हीं दो में सेम रहेगा, थर्ड वाले में अलग हो जाएगा. नेक्स्ट, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट. जो हम जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स को तो उसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में कोई भी ऐसे बैंड्स नहीं दिखते, एंड कार्डियक मसल में फेंट बैंड्स आर प्रेजेंट, हल्के हल्के बैंड्स दिखाई देते हैं. इट एंड्स आर ब्लंट, इट्स एंड्स आर टेपरिंग, इट एंड्स आर फ्लैट एंड वेवी. अब इनके एंड्स बता दिए, शार्प होते हैं, मोटे होते हैं, और या फिर वेवी लहर लहर से होते हैं इनके बैंड्स. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. अब इनकी लोकेशन कहाँ पर ये पाए जाते हैं. सो स्ट्रेटेड मसल, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, टंग एटसेट्रा. यहाँ पर ये पाए जाते हैं. स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एटसेट्रा. एंड कार्डियक मसल, दीज मसल्स कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कार्डियक मसल का जब मेन फंक्शन पूछा था तब. तो ये थे इनमें डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है जो कि पेपर में ज़रूर आता है. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन का डायग्राम बनाना होता है और उसके पार्ट्स को हमें लिखना पड़ता है कि ये वाला पार्ट है. जैसे कि यहाँ पे न्यूरॉन का बना हुआ है, दीज आर डेंड्राइट्स, देन एक्सॉन, न्यूक्लियस, नर्व एंडिंग, सेल बॉडी एटसेट्रा. तो ये सब हमें लर्न करना पड़ेगा कि कैसे बनाना और कैसे इसको शो करने हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हमें इन सारे टिश्यूज़ के नाम बताने हैं. तो इन सारे टिश्यूज़ के नाम हमें तभी पता होंगे जब हमें चैप्टर अच्छे से आता होगा, अच्छे से हमारे दिमाग में बैठा होगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि इसमें यही पूछा है कौन सी पार्ट में या कौन सी जगह पे कौन सा टिश्यू होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ. सो इनर लाइनिंग जो हमारे माउथ की बनाता है वो स्क्वेमस टिश्यू होता है. और स्क्वेमस या तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर सेम ऐसे एपिथेलियल टिश्यू ब्रैकेट में स्क्वेमस. सेकेंडली, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर जो मसल और बोन को कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, टेंडेंस. और जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट्स कहते हैं.
टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, ये तो पता ही होगा, फ्लोएम होता है। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फैट को स्टोर करता है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स किस में होती है, ब्लड में। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में हमारा नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। नाउ 11th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल, वस्कुलर बंडल। इन सारी जगहों पे कौन से टाइप का टिश्यू होता है हमें ये बताना है। सो स्किन में जो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। और क्यों होता है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को, हमारी नर्व सेल्स को, बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसीलिए उसे ज़्यादा सेल्स वाला टिश्यू चाहिए। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियल टिश्यू है इसमें बहुत सारी सेल्स की लेयर बनी होती है ताकि हमें ये वियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड इज बार्क ऑफ ट्री, इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। थर्ड इज बोन, बोन में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। एंड वस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। 12th क्वेश्चन इज नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है। सो लीव्स में, फ्रूट्स, फ्लावर्स आर द रीजन्स वेयर द पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, एपिडर्मिस का क्या रोल है प्लांट्स में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी, हमें पता है जो एपिडर्मिस है ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का टाइप है, तो ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, इट अलाउस एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमाटा। सो ये तीन इसके फंक्शन है, ये तीन इसके रोल है कि क्या काम करता है ये प्लांट्स में। नेक्स्ट इज हाउ डज द कोर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कोर्क है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ये कोर्क और एक जो अभी अभी हमने पढ़ा एपिडर्मिस। तो पहले एपिडर्मिस का क्वेश्चन आ गया, अब पूछा जो कोर्क है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करता है। सो द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर और बार्क ऑफ अ ट्री इज नोन एज द कोर्क, जो प्लांट होता है उसके बाहर की जो खाल होती है मीन्स बार्क होता है, उसी को कॉर्क कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इतना हार्ड होता है इसका मतलब ये डेड सेल्स से मिलकर के बना होता है। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एटसेट्रा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। तो जो कॉर्क होता है ये बाहर के इन्वायरमेंट से, टेम्परेचर से, मैकेनिकल इंजरी से, इन सब चीज़ों से बचाता है प्लांट को। और ये एक और इसका फंक्शन है, ये पानी को लॉस होने में भी हेल्प करता है, इवेपोरेशन से पानी ना चला जाए प्लांट के अंदर से, उसमें भी ये हेल्प करता है प्लांट की। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल, इसे हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप दे रखे हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3 होते हैं, इन्होंने सिर्फ एक दिया है कोलेनकाइमा, तो हमें बार बार अभी क्वेश्चंस में हमने पढ़ा, एक में आ जाएगा पेरेन्काइमा और लास्ट वाले में आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप्स जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। सो दी एंड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, और अब आप खुद से भी कर सकते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।